नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे एपिसोड्स को, जो भी टीटीएस इंडिया पे चाहे सिनेमा का हो, किताब का पन्ना हो या और भी जो जो एपिसोड्स आते हैं आपको उनसे नई इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। तो नया आज हम एक सिनेमा का एपिसोड लेकर के आपके सामने आए हैं और बहुत ही उम्दा और बहुत ही ख़ास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से भी एक फ़िल्म आई थी 2006 में, जिसका नाम था रंग दे बसंती। इसने कई मिसालें कायम की, चाहे आप म्यूज़िक की बात करते हैं, चाहे आप बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड की बात करते हैं, हर तरह की आप जिस जिस विधाओं की बात कर सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से, उसमें इसने मिसाल कायम कर दी थी। बॉक्स ऑफिस पे जब ये रिलीज़ हुई थी तो इसने पहले के तमाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसके ट्रैक ने, जिनके म्यूज़िक डायरेक्टर थे ए आर रहमान, तो म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में इनके 2 म्यूज़िक ट्रैक एकेडमी अवार्ड के लिए उस साल नॉमिनेट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये नई इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए भी, जब इस कंटेंट को रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता लगा। दूसरा, बाफ्ता अवार्ड, ब्रिटिश एक्टिंग फिल्म एंड थिएटर अवार्ड्स की कैटेगरी होती है। ये फिल्म ब्रिटिश बाफ्ता अवार्ड भी ले गई थी बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में। तो ये इनकी अचीवमेंट्स थी और बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, कि मिसाल कायम करने में एक नई शैली की फ़िल्म को इसने जन्म दिया। जो पैरेलल सिनेमा की बात हम करते हैं, पैरेलल सिनेमा का मतलब आर्ट सिनेमा नहीं, जो स्टोरीज़ पैरेलल चलती हैं, 2 स्टोरीज जो पैरेलल चल रही होती हैं, उसको इस तरह के फ़िल्मों में जगह देने में ये एक पहली फ़िल्म कही जा सकती है। जब प्लॉट पे हम आते हैं, इसमें एक ब्रिटिश फिल्म स्टूडेंट इंडिया आती है। उनके दादा की एक डायरी उनके हाथ लगती है, जिसमें उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों की चर्चा की होती है कि ब्रिटिश अफसर होने के बावजूद भी उनको वो क्रांतिकारी के रूप में वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बहुत इंस्पायर करते हैं। और वो स्टोरी जब पढ़ती है, उसका नाम होता है सू मैकेंसली, जो इस कैरेक्टर को जिसने निभाया है, वो मतलब इस कैरेक्टर का नाम ही सू मैकेंसली है, जो फिल्म स्टूडेंट होती है। वो इंडिया आती है उसी कहानी से कैप्टिवेट होकर और उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहती है, एक फिल्म बनाना चाहती है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो होती है, उनकी दोस्त होती है, जिसका किरदार निभाया है सोहा अली खान ने, और जिसका नाम होता है सोनिया। तो सोनिया और सू दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो सोनिया के थ्रू वो ऑडिशन करती हैं कुछ लोगों का। सू जो होती है, फिल्म स्टूडेंट जो होती है, वो ऑडिशन करती है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होती है अपने फिल्म को लॉन्च करते समय कि वो एक्टर जो है वो कैरेक्टर निभा पाएंगे। लेकिन सोनिया के कुछ दोस्त उसको ऐसे मिलते हैं, जब उनमें वो ग्लिम्स देखती है, वो छवि देखती है उन क्रांतिकारियों की, और उनके कैरेक्टर को निभाया था आमिर खान ने, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी, शर्मन जोशी और कुणाल कपूर। ये वो लोग थे जिन्होंने उन किरदारों को निभाया है, जो एक कैरेक्टर के रूप में उनको लगता है कि जो सोनिया के सर्किल के लोग हैं, जैसे आमिर खान का नाम होता है डीजे, तो वो उसे बहुत फिट कैरेक्टर लगता है, और एक अतुल कुलकर्णी ने जिनका कैरेक्टर निभाया है, तो इस तरह के कैरेक्टर से मिल करके फिर उसे लगता है कि अब मैं स्टोरी आगे बढ़ा सकती हूँ। और ये सभी के सभी काफ़ी केयरफ्री स्टूडेंट होते हैं। अतुल कुलकर्णी को छोड़ करके वो राइट विंग के सदस्य होते हैं, तो उनकी और आमिर खान की जो टोली होती है, डीजे की जो टोली होती है, उनसे बनती नहीं है। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे फिल्म वो सू बनाती जाती है, उनके बीच में दोस्ती होती जाती है और काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। डीजे और सू के बीच एक लव स्टोरी भी बनने लग जाती है, पनपने लग जाती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। लेकिन फिर हाफ टाइम के बाद देखने को एक ट्विस्ट मिलता है स्टोरी में। सोनिया का जो बॉयफ्रेंड होता है वो पायलट होता है, फाइटर पायलट होता है, और एक प्लेन क्रैश में फाइटर प्लेन MiG-21 जो होता है उसका क्रैश हो जाता है और वो मर जाता है, उसका बॉयफ्रेंड, जिसका कैरेक्टर माधवन ने निभाया, आर माधवन ने निभाया है। यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जो ये केयरफ्री लड़के होते हैं, इनको ये समझ में आता है सोनिया के ज़रिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ खराबी थी प्लेन में, क्योंकि जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही अच्छा पायलट होता है और उसे विश्वास होता है कि वो ऐसे तो मर नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड पायलट था। तो होता क्या है कि इस स्टोरी को जब वो जानते हैं तो रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उस समय इंडिया के, उन्होंने गलत, फॉल्टी जिसको कह सकते हैं, MiG-21 का वो कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, और जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट की वजह से क्रैश होता है प्लेन, और उसी में उसके बॉयफ्रेंड की
मृत्यु होती है। इस चीज़ को जब जानते हैं तो डीजे और उसके साथ के सारे जो फ्रेंड होते हैं बहुत ही क्षुब्ध हो जाते हैं। वो इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है ऑल दो, लेकिन उनको मार पीट करके भगाया जाता है। और उसमें राइट विंग के जो एक्टिविस्ट होते हैं, अतुल कुलकर्णी के जो मेंटोर होते हैं, वही उनको भगाने का काम करते हैं। इसको देख करके अतुल कुलकर्णी जो उनका कैरेक्टर है, उनका उनसे मोह भंग हो जाता है और वो भी शामिल हो जाते हैं इन लोगों की टोली में। और ये रिवेंज लेने की सोचते हैं कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें ही जवाब देना पड़ेगा। और उस डिफेंस मिनिस्टर का ये हत्या कर देते हैं उनकी प्लॉट बना करके, क्योंकि फिल्म को बनाते हुए इनके अंदर भगत सिंह वाला और राजगुरु सुखदेव वाला इस तरह का एलिमेंट जग गया था। तो ये प्लॉट बना करके उनकी हत्या कर देते, जो डिफेंस मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे उस डील के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि डिफेंस मिनिस्टर को शहीद बता दिया जाता है और इनके मारने वालों को टेररिस्ट। तब इन्हें लगता है कि इनका मिशन जो है फेल हो गया और ये एक प्लान बनाते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे जा कर के हाईजैक करते हैं उस ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस को और वहाँ से अनाउंस करते हैं कि उन्होंने हत्या की है डिफेंस मिनिस्टर की, ना कि किसी टेररिस्ट ने। और क्यों किया ये सब बताया जाता है। फिल्म के एंड में बहुत मार्मिक सीन है, बहुत ही द्रवित कर देने वाला सीन होता है और ये दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे लोग आर्मी के ज़रिए मार दिए जाते हैं। इनको टेररिस्ट बता करके कि इन्होंने कब्जा कर लिया ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पे, इन्हें मार दिया जाता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि इन पांचों लोगों की जो मंडली होती है, जो ग्रुप होता है, वो एक गार्डन में भगत सिंह से मिल रहे होते हैं। इनकी आत्माएं जो होती है मिल रही होती हैं। तो यूथ को लेकर के रंग दे बसंती ने रिवॉल्यूशन लाया था, एक तरीके से कहिए एक मॉडर्न यूथ, जिसको हमेशा ये कहा जा रहा था कि भटक गई है इंडिया की यूथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। काफ़ी ऐसे चीज़ों में नाइट लाइफ में बिज़ी रहती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है, सेंसिटिव नहीं रही। तो उस यूथ का एक ऐसा पहलू लाया था रंग दे बसंती ने, जो कि संवेदनशील है और क्रांति में विश्वास करने वाला है। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, उनकी केयर भी कर सकते हैं और आज के समय में भी क्रांति लाने का जज्बा रखते हैं। तो बहुत अच्छी लगी थी जब हमने देखी थी ये फिल्म। तो और जैसा कि मैंने बताया कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं कहूँगा ज़रूर देखिए, क्योंकि बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये मील का पत्थर है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो अपने आप को इंस्पायर करने के लिए देखिए और देख करके बताइएगा हमें कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।